हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोक देवता क्लास से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी आगामी एग्जाम्स के लिए काफी यूजफुल रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं लोक देवता हड़बूजी सांखला के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इनके जन्म स्थान के बारे में। इनका जन्म स्थान कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है कि लोक देवता हड़बूजी का जन्म स्थान कौन सा है, तो याद रखना है इनका जन्म स्थान था भुंडेल। ठीक है, गांव का नाम है भुंडेल जो नागौर जिले में पड़ता है और इस गांव में यानी नागौर जिले के भुंडेल गांव में लोक देवता हड़बूजी का जन्म हुआ था। अगर बात करें पिताजी की, तो इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांखला और गुरु की बात करें तो इनके गुरुजी का नाम था, इनके जो गुरु थे वो थे वालीनाथ। ठीक है, एक गुरुजी भी इनके पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में कि लोक देवता हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था या गुरु कौन थे, तो वालीनाथ जी थे। अगर बात करें इनके वाहन की, तो याद रखना है इनका वाहन था बैलगाड़ी। क्या था? बैलगाड़ी था। और जो सवारी थी इनकी वो सियार थी। ठीक है, तो याद रखना है इनका वाहन और सवारी के रूप में सियार को कई बार एग्जाम से पूछ लिया गया है। ठीक है, लेकिन वाहन भी कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन करने के लिए बैलगाड़ी भी दे देते हैं, क्योंकि इनके पास एक बैलगाड़ी थी और उसी बैलगाड़ी की आज पूजा की जाती है और उसी बैलगाड़ी में एक अपंग गायों के लिए चारा लेकर आते थे। ठीक है, तो ये बात याद रखना, वो इनका वाहन था और सवारी थी इनकी सियार। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर बात करें लोक देवता हड़बूजी की प्रसिद्ध मंदिर की, कि लोक देवता हड़बूजी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है, तो याद रखना है वेंगटी गांव में है। किस गांव में है? वेंगटी गांव में है, जो फालौदी जिले में पड़ता है। ठीक है, फालौदी जिले के वेंगटी गांव में। और ये चीज भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछी गई है कि लोक देवता हड़बूजी का मंदिर कहाँ पर है? वेंगटी में है। कई बार पूछा जाता है कि वेंगटी में किस लोक देवता का मंदिर है, तो आपको बता देना है हड़बूजी सांखला का। अब इस मंदिर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको देख लीजिए। कि पहला फैक्ट है कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना है कि लोक देवता हड़बूजी का जो मंदिर है वेंगटी में, उस मंदिर का निर्माण करवाया था जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में। ठीक है, और मंदिर में इसमें पूजा किसकी होती है, तो इसमें हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा होती है। इसी गाड़ी में हड़बूजी पंगु गायों को क्या लाते थे? चारा लाते थे। और मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। इनके समकालीन जो जोधपुर का शासक था, लोक देवता हड़बूजी के समकालीन जो जोधपुर शासक था वो थे राबजोधा जी। ठीक है, ये बात याद रखना है। राबजोधा जी के लिए इन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया था, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इनके उपनाम की या अन्य नाम की, कि इनके अन्य नाम या उपनाम कौन कौन से हैं, तो याद रखना है लोक देवता हड़बूजी को शकुन शास्त्र के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है। ये चीज कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है कि शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता थे, तो याद रखना है हड़बूजी थे। इसके अलावा इनको सन्यासी देवता भी कहा जाता है, गायों का सेवक देवता भी कहा जाता है, ये गायों की सेवा करते थे। बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में। अगले पॉइंट में देखिए हम बात करेंगे हड़बूजी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो अब लोक देवता हड़बूजी से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। उनको देखिएगा, सभी क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि रामदेव जी ने समाधि के बाद पहला पर्चा यानी चमत्कार, पर्चा बोला जाता है चमत्कार, यानी लोक देवता रामदेव जी ने अपने जो चमत्कार दिखाए थे उन चमत्कारों को पर्चा बोला जाता है। तो याद रखना है कि जब रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी, तो उसके बाद में जो पहला चमत्कार था और रतन कटोरा और सोने की चिपिया किसे प्रदान की थी, तो याद रखना है लोक देवता हड़बूजी को प्रदान की थी। तो याद रखना अपना पहला चमत्कार भी रामदेव जी ने हड़बूजी को दिया था और जो उनका रतन कटोरा था वो भी हड़बूजी को ही दिया था और सोने की चिपिया भी ये हड़बूजी को देकर गए थे लोक देवता रामदेव जी। ठीक है, हड़बूजी रामदेव जी के क्या थे? मौसेरे भाई थे, ये बात भी आपको याद रखना है। मौसी के लड़के थे, मौसेरे भाई थे। क्लियर। और ये रामदेव जी की प्रेरणा से ही शस्त्र त्याग कर बालीनाथ से दीक्षा लेकर योगी बने थे, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो याद रखना है
कि किसकी प्रेरणा से लोक देवता हड़बू जी ने संन्यास धारण किया था, तो याद रखना लोक देवता रामदेव जी के। क्लियर पॉइंट हो गया आपके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मूढ़ोत नेडसी के अनुसार राब जोधा को मंडोर पर वापस अधिकार प्राप्त करने के लिए किस लोक देवता ने कटार व आशीर्वाद भेंट किया था, तो याद रखना है लोक देवता हड़बू जी ने प्रदान किया था। इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं, याद रखना। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बहुत ज्यादा, मतलब मैं तो ये कहूँ कि 2-3 एग्जाम्स में मैंने खुद अपने देखा है पेपरों में इसको कि राब जोधा को मंडोर प्राप्त करने के लिए कटार और आशीर्वाद प्रदान करने वाले लोक देवता कौन थे, तो याद रखना है हड़बू जी थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की, अगले फैक्ट्स की। यानी इसका फैक्ट्स देख लीजिए कि हड़बू जी ने आशीर्वाद के रूप में यह कहा था कि इन मूंगों के, यानी रांधे हुए मूंग हड़बू जी को दिए हुए जो जोधा जी ने खाए थे, यानी कटार और आशीर्वाद तो भेंट किया था, उसके साथ में ही हड़बू जी ने राब जोधा को रांधे हुए मूंग दिए थे और उनसे कहा कि इनको खा लीजिए, और उनको खाने के बाद, यानी ये जब तक आपके पेट में रहेंगे और पेट में रहते हुए आप जितनी जमीन पर घूम लोगे, अपना घोड़ा घुमा दोगे जितनी भी धरती पर, वो धरती तुम्हारे अधिकार में आ जाएगी, ऐसा आशीर्वाद दिया था लोक देवता हड़बू जी ने राब जोधा को। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मंडोर पर अधिकार करने की खुशी में राब जोधा ने हड़बू जी को कौन सा गांव प्रदान किया था, तो याद रखना है वेंगटी गांव प्रदान किया था, जो फलौदी जिले में है, और यहीं पर लोक देवता हड़बू जी का मंदिर भी है। ठीक है, और ये गांव किसने दिया था, राब जोधा ने इनको दान में दिया था, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कौन से लोक देवता शकुन शास्त्र के अच्छे जानकार थे, भविष्य दृष्टा थे, वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष थे, तो याद रखना है लोक देवता हड़बू जी। ठीक है, कौन, लोक देवता हड़बू जी शकुन शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट में कि निम्न में से कौन सा कथन हड़बू जी के संबंध में सत्य है। तो देखिए पहला कथन है कि सांखला हड़बू का हाल इनके जीवन पर लिखा प्रमुख ग्रंथ है, बिल्कुल सही है ये बात भी। अगला है कि हड़बू जी की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सती नहीं हुई थी, ये भी बात सही है। अगला पॉइंट है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद हरवम जाल में आकर रहने लगे, यानी ये अपने पिता की मृत्यु के बाद में हरवम जाल में आकर रहने लगे थे, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी हम कह सकते हैं कि तीनों की तीनों कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला पॉइंट है हमारा कि कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, यानी लोक देवता रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई थे, तो याद रखना है लोक देवता हड़बू जी लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अगला है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, ये क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में, याद रखना है आपको, तो याद रखना है लोक देवता हड़बू जी की पत्नी नहीं हुई थी। हड़बू जी ने रुड़ेचा में बाबा रामदेव जी की समाधि लेने के 8 दिन पश्चात स्वयं जीवित समाधि ली थी, ये बात भी आपको याद रखनी है, इन्होंने जीवित समाधि ली थी, इस कारण इनकी पत्नी क्या है, सती नहीं हो पाई थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। पॉइंट क्लियर हो गया। और बाबा रामदेव जी ने रुड़ेचा में जीवित समाधि ली थी, और बाबा रामदेव जी की समाधि से एक दिन पहले इनकी जो प्रमुख शिष्या थी डालीबाई, उन्होंने जल समाधि ली थी, जीवित जल समाधि, और रामदेव जी की मृत समाधि लेने के 8 दिन पश्चात इनके मौसेरे भाई लोक देवता हड़बू जी ने भी क्या ली थी, जीवित समाधि ली थी। ये पॉइंट सारे याद रखिएगा। ये थी दोस्तों लोक देवता हड़बू जी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। इसके अलावा राजस्थान जीके से संबंधित अन्य जो फैक्ट्स, अन्य जो वीडियोज है वो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राजस्थान जीके के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर राजस्थान जीके से संबंधित टॉपिक वाइज आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। आप देख सकते हैं इस प्रकार की आपको यहाँ पे क्रम से नंबर, ये आपने वीडियोस डाली हुई हैं ऑलरेडी, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप इन वीडियोज को जाकर देख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ऐसे कंटेंट आपके लिए देखने के लिए मिलते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।